आज हमारे रडार पर जो दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आए हैं, पहले उसमें से है सेल। सेल के जो नंबर्स आए थे एक बार क्विकली आपके लिए रीड कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में लगभग 8% का जंप तो दिखाई दिया था। एस्टिमेशन से नीचे था ये। एबिटा लगभग 24% बढ़कर आया था, ये भी एस्टिमेशन से नीचे था। और मार्जिन्स भी थोड़े वीक थे, बढ़कर जरूर आए थे, 9.3% से बढ़कर 10.7% आए थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा की थी। और प्रॉफिट भी उम्मीद से थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर दिखाई दिया था, लेकिन ओवरऑल बढ़कर आया था। तो अब ऐसे केस में बाज़ार आगे क्या उनके लिए डायरेक्शन देखे, आउटलुक क्या देखे, इन सब पर बात करने के लिए आइए हमारे साथ। रेवेन्यू में जिस तरह से 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और इनफैक्ट हमारे साथ हमें और भी डिटेल समझेंगे, हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे। अमरेंदु प्रकाश जी हैं हमारे साथ, सीएमडी सेल के। आइए उनसे बात करते हैं। अमरेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। सबसे पहले तो मैं आपसे इस क्वार्टर के हाइलाइट्स ही समझने चाहूंगी कि रेवेन्यू में हमने देखा कि जैसे 8% की तक की एक ग्रोथ तो दिखाई दी है, कई सारे मैट्रिक्स पे आपने ग्रो किया है, लेकिन उम्मीद थोड़ी ज्यादा की थी। टॉप लाइन इन सब के बड़े रीजंस क्या है रेवेन्यू ग्रोथ के, फिर आपसे धीरे धीरे दूसरे मैट्रिक्स पे समझने की कोशिश करेंगे। टॉप लाइन ग्रोथ के लिए अगर आप देखेंगे विश्व बाजार में स्टील की स्थिति देखेंगे तो भारत ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी अप्रैल में अनाउंस की। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है भारत के बाजार पे, और दाम सुधरे हैं। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हमारी इंडस्ट्री सरकार से बात कर रही थी, क्योंकि कुछ अलग देशों से लागत से कम पर बेचने की टेंडेंसी थी, और सरकार का सपोर्ट था उन देशों में जो कि एक इवन प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था। अभी सरकार ने जब 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, इसे एक इवन प्लेटफॉर्म मिला है, और इसीलिए इंडस्ट्री में टॉप लाइन ग्रोथ में मदद मिली है। एक और चीज जो आप देखेंगे पहले क्वार्टर में हमारा बिक्री का वॉल्यूम भी बढ़ा है। सो बिक्री के वॉल्यूम के बढ़ने से भी टॉप लाइन ग्रोथ। ओके, ऑलराइट। इन दैट केस मिस्टर अमरेंदु, हमने आपके जो दूसरी सेगमेंट्स देखी, अगर इनको डिटेल में हम समझना चाहें, आपका एचआरसी सेगमेंट जो है, जो हॉट रोल्ड कॉयल, इस पर इंपोर्ट पर जो ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगने के बाद किस तरह का चेंजेस आपने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखा है? थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हमें दिख रहा है फॉर श्योर, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? सेफगार्ड ड्यूटी पे सरकार की फर्दर एनालिसिस जारी है, जिसका कि अंतिम फैसला वो अक्टूबर में लेंगे सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में। जैसा हम लोगों ने विश्व बाजार में देखा, जो सेफ अलग अलग देशों ने ड्यूटी लगाई है स्टील पर। अमेरिका ने भी ड्यूटी लगाई है, यूरोप ने भी, कनाडा, मेक्सिको, एशियन कंट्रीज में भी, हम इंडोनेशिया, वियतनाम को देखें, उन्होंने भी ड्यूटीज अनाउंस की हैं। हमारा मानना है कि भारत में जो ड्यूटी लगी है, ये ड्यूटी कोई एडवांटेज देने के लिए नहीं लगी है। ये ड्यूटी लगाने का कारण ये था कि दूसरे देशों में जो सरकार की तरफ से सब्सिडी इंडस्ट्री को मिलती है, वो हमारे यहाँ चूंकि नहीं मिलती, इस कारण से ये लगी है। और हमारा मानना है कि ये कंटिन्यू करेगी, बल्कि बढ़नी चाहिए। तो इसलिए हम मानते हैं कि बाजार, इंडिया में कंपटीशन काफी है, इंडियन प्लेयर्स आपस में भी कॉम्पीट करते हैं, तो बाजार में ये सस्टेनेबल रहना चाहिए। ओके, इन दैट केस ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैविएट की जो नेट प्रॉफिट हमने देखा वाई वाई बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे काफ़ी बड़ा जंप दिखा है, 9 टाइम्स बढ़ा है। ये जो इतनी बड़ी ग्रोथ आपने देखी है, इसके पीछे क्या बड़े ग्रोथ लेवर्स थे, क्या ड्राइवर्स थे? तीन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला, हम लोग ये कह रहे हैं कि पिछले वर्ष पहले क्वार्टर में एक 300 करोड़ का लगभग वन टाइम हिट था, जो हमने एक प्रोविजन किया था। उसको अगर हटा देते हैं तो पिछले साल का प्रॉफिट 300, माने इस साल का बिफोर टैक्स प्रॉफिट अगर 900 के आसपास है, तो 3 गुना बढ़ा है। इसके दो कारण हैं। एक, बाजार में दाम सुधरे हैं, उनका कुछ असर आया है, और दूसरा, हमने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की है। पिछले 2 सालों से हम अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रहे हैं। हमारे जो नए एसेट्स हैं वो अब विश्व के सबसे अच्छे एसेट्स में से माने जा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी है। और जो पुराने एसेट्स हैं उनको हम डीबॉटलनेक कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्यूटी लगने से जो दाम बढ़े उनसे आया है। एक चीज जो पहले क्वार्टर में हुई है, जैसे हमने अपना कॉस्ट घटाया, एफिशिएंसी इंप्रूव की है, कॉस्ट घटाया है,
तो इन्वेंट्री पे डिवैल्यूएशन हुआ है, बिकॉज कॉस्ट पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं जो कि नीचे है। तो उसके चलते जो वैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है जो वन टाइम है, ये आगे और नहीं आएगा। तो हमारा मानना है कि आगे हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स इससे भी बेहतर ही ऑल राइट, तो ये बाजार को ये ज़रूर बात पसंद आएगी कि आगे आपके फाइनेंशियल रिजल्ट इस बेहतर ही आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमृदु आज समय देने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। शुक्रिया आज बात करने के लिए।